नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। देखिए, फिलहाल अभी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, उससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा हमने देखा कि पिछले 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार देश को संबोधित किया और ना सिर्फ संबोधित किया बल्कि देश की जनता से कुछ खास अपील भी की है। और ये अपील इसलिए की है ताकि समय रहते अगर इन सुझावों को अमल में लाया जा सके तो आगे आने वाले वैश्विक संकट से बचा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ भ्रम ऐसी भी है कि क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति है, क्या किसी तरीके से कुछ बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जाने वाला है। तो फिलहाल इन सब अफवाहों पर विराम लगाने का समय है, क्योंकि लॉकडाउन जैसी या फिर किसी भी तरीके की पैंडेमिक जैसी स्थिति अभी सरकार की ओर से ऐसी बात नहीं कही गई है। और अगर आप भी कुछ ऐसी अफवाहों को सुनते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है तो ये सरासर गलत है और ऐसी अफवाहों से दूर रहे। लेकिन हाँ, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान और यूएस के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है, जो युद्ध चल रहा है, उन सब के बीच कुछ ऐसे सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए हैं जिसका पालन करने पर आने वाले समय में वैश्विक संकट से बचा जा सकता है। आप सभी को याद है कि कल भी और परसों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और लोगों से अपील की है कि फॉरेन ट्रिप्स पर ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा है और उसमें गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में अगर आप फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं तो अगले 1 साल तक के लिए फॉरेन ट्रिप्स पर जाने से बचे, क्योंकि देखिए आप दूसरे देशों में जाते हैं, वहां पर पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, यानी जो फॉरेन रिजर्व है उससे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और जो वहां की करेंसी के हिसाब से जो इंडियन करेंसी होती है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। लिहाजा आप स्पेंड ज्यादा करते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा होती है, जिसका खामियाजा फॉरेन रिजर्व पर भी देखने को मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि आप अगले 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए। हालांकि पीएम मोदी ने यहाँ पर यह भी सुझाव भी दिया है कि वैश्विक स्तर पर जो संकट है उससे बचा जाना चाहिए, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि आम लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम की भी अपील की, ऑयल गैस के यूजेज पर लिमिट लगाने की उन्होंने अपील की और कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, कार पुलिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, ऑनलाइन क्लासेस तक की भी बात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरा असर है वो सिर्फ भारत के लोगों पर भी नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लिहाजा अगर वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति यहाँ पर लागू करने की अपील पीएम मोदी ने की है तो इससे ये होगा कि जो लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, एक तो देखिए कि आपका ऑयल का जो यूजेज है वो लिमिटेड हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, यानी अनावश्यक आप खर्च नहीं कर सकते। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर बसेस का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए किफायती होने वाला है, जो कि आज अगर आप चीजें बचाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग आप आने वाले समय में कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ऑनलाइन क्लासेस भी करा देनी चाहिए, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की बात हो। अगर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो लोगों का जो ऑयल कंजप्शन है वो लिमिटेड हो जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच एक जो चर्चा सबसे ज्यादा तेज चल रही है वो ये है कि फ्यूल राशनिंग को लेकर चर्चा चल रही है और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या भारत में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल उपलब्ध है, क्या भारत में पर्याप्त मात्रा में गैसेस उपलब्ध है। तो देखिए, भारत सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल या फिर गैस की यहाँ पर यूजेज को लेकर, उसके उपयोग को लेकर एक सीमा तय करने की बात यहाँ पर की गई है। और देखिए, जब भी हमने देखा है कि जब भी अगर तेल की डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से ज्यादा, तो उसकी कीमतों पर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है और कीमतें बढ़ जाती है। या फिर सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज अभी तक लिमिटेड कर रहे थे आप उसको बढ़ा दीजिए, आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि फिजूल खर्ची को रोका जा सके और ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को जरूरत भर के संसाधन मिल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच की जो स्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोग टैंकर्स ले लेकर, ड्रम ले लेकर आप लोग जा रहे थे, तेलों को भरवा रहे थे, तेल रिजर्व कर रहे थे। लेकिन देखिए, इससे कहीं ना कहीं पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि हमारे पास कोई किल्लत जैसी स्थिति नहीं है, पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन आप फिजूल खर्ची की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप फिजूल में अगर आप स्टोर करके रख रहे हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप अपना एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं और शायद ये अगर दूसरों के हिस्सों में इस्तेमाल हो सकता था तो आप कहीं ना कहीं उसको फालतू का या फिर फिजूल का स्टॉक करके अपने पास रख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा कि देखिए, जैसे राशन कार्ड पर राशन मिलता है, अनाज मिलता है, ठीक वैसे ही तेल के लिए भी शायद कोटा तय कर दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए
कोई भी जल्दबाजी की स्थिति नहीं है और पैनिक नहीं करने के लिए लोगों से अपील भी की गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत में किसी तरीके का कोई कोटा लागू होगा, जो कि हम अमूमन किसी योजना को लेकर देख लीजिए, अगर हम वैसी स्थितियों में देखते हैं तो फिलहाल जो पेट्रोलियम मंत्रालय के कुछ अधिकारी हैं उनकी ओर से कहा गया कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि कोटा लागू किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि आपूर्ति जो है वो कहीं से भी बाधित नहीं होगी, यानी तेल की, गैस की सप्लाई बाधित नहीं होगी। राशनिंग जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि आपको पहले से स्टॉक करके रखना होगा, बस आपको आपके खर्च को सीमित करना होगा, आपके यूजेज को कम करना होगा। अगर सपोज करिए आप अगर 10 किलोमीटर आपका ऑफिस आपके घर से दूर है और आप डेली प्राइवेट व्हीकल से सफर करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन भी है आपके पास, तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से सफर ना करके अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं तो आप उस तेल का बचत कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पर्यावरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसे भी फायदा मिल रहा है। इन सब के अलावा देखिए अब ये भी चर्चा हो चुकी है कि इतना बड़ा देश है हमारा और ईरान और यूएस के बीच में जो मौजूदा संकट बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर सब कुछ उपलब्ध है तो आखिर इतना जल्दी प्रभाव क्यों पड़ रहा है। तो देखिए पिछले 67 दिनों से युद्ध की स्थिति जारी है। 28 फरवरी से अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष शुरू हुआ था और लगभग अभी देखा जाए तो भारत ने इस दौरान लगभग 2 महीने का, मतलब इंडिया के पास बैकअप में 2 महीने का तेल का खजाना यहाँ पर भंडार यहाँ पर भरा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एलपीजीज की यहाँ पर बात कर ले तो 45 दिनों का, यानी लगभग 1.5 से 2 महीने का स्टॉक यहाँ पर भारत के पास रखा हुआ है। क्योंकि देखिए जैसे ही मिडिल ईस्ट में ये सिचुएशन शुरू हुई उसके बाद जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गैस की कीमतों को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर उस पर प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि इन सबके बीच अगर देखा जाए तो 50% से अधिक की यहाँ पर वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम कंपनी है उनको 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक का नुकसान भी डेली बेसिस पर हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि ये सिर्फ ऐसा भारत में ही नहीं हो रहा है, ऐसी जो लिमिटेशंस है, ऐसे जो टर्म्स कंडीशंस है वो सिर्फ भारत के लिए ही अभी लागू नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरे देशों में भी ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश समेत कई ऐसे देश है जहां पर फ्यूल राशनिंग होती है या फिर नियंत्रण जैसे उपायों को सख्त तौर पर लागू किया गया है। स्लोवेनिया की बात अगर हम करें तो यहाँ पर सिर्फ आम लोग जो अपने प्राइवेट गाड़ियों से सफर करते हैं उनको सिर्फ हफ्ते में 50 लीटर पेट्रोल या डीजल तय किया गया। तो आप समझिए कि किस हद तक दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर फ्यूल राशनिंग की जा रही है या फिर जो लोग हैं जो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं उनके खर्च को भी लिमिट यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किसानों के लिए यही जो सीमा तय की गई है वो 200 लीटर है। पाकिस्तान की अगर बात कर ले, पड़ोसी देश की बात कर ले, तो प्रति वाहन 5 लीटर के करीब ईंधन का नियम यहाँ पर है। इसके अलावा फ्रांस की भी बात कर ले तो कुछ इलाकों में क्यूआर कोड का भी सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, यानी अगर क्यूआर कोड के जरिए आप अगर स्कैन करते हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक गाड़ी को 15 से 20 लीटर ही तेल मिल पाएगा। तो कुछ ऐसे देश है जहां पर ये जो सख्ती है वो पहले से ही लागू की गई है और इसका उद्देश्य यही है कि फिजूल खर्ची को कम किया जा सके और ताकि आने वाले समय में अगर भविष्य में जाके किसी तरीके का कोई खतरा बनता है तो उससे समय रहते निपटा भी जा सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।